नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नवरात्र का पर्व है, मां का दरबार सजा हुआ है, हर कोई शक्ति की भक्ति में लीन है। मां को कैसे प्रसन्न करें, ये बार बार लगातार हम आपको बता रखे हैं। कैसे आप पाएंगे मां का आशीर्वाद। आज है छठवां दिन, यानी कि आज होगी माता के छठवें स्वरूप की पूजा और मां का छठवां स्वरूप होता है मां कात्यायनी का। आखिर कैसा स्वरूप है मां कात्यायनी का और आखिर कैसे उन्हें प्रसन्न करें, साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तिलक आपका कैसे पूरा ये कहा जाए जीवन बदल सकता है। ये हम जानेंगे। हमारे साथ में पंडित राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम नैना जी। पंडित जी, जैसा हम लगातार अपने दर्शकों को माँ के स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं, आप व्याख्यान करते हैं, माँ के किस स्वरूप को कैसे पूजना है, कैसे प्रसन्न करना है, ये हम जानते हैं। माँ कात्यायनी की आज हम सब पूजा कर रहे हैं। कैसे माँ को प्रसन्न किया जाए, शुभ मुहूर्त और पूजन का उपाय। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकालीन 6:23 से आरंभ हो चुका है, जो 10:12 तक चलेगा। और इसके अतिरिक्त मध्याह्न काल का जो राहु काल है, इसको छोड़ करके अन्य किसी भी समय में भगवती कात्यायनी का पूजन कर सकते हैं। पंडित जी, आखिर माँ कात्यायनी को प्रसन्न कैसे किया जाए? पूजन तो किया, लेकिन प्रसन्न कैसे करें? वो क्या खास उपाय, वो कौन सा महामंत्र है और ऐसी क्या वस्तु अर्पित करनी है माता को? जी देखिए नैना जी, आपको बतलाता हूँ कि भगवती कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करना यह बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, लेकिन उसके साथ में जो सबसे छोटा उपाय है वह मंत्र है। और भगवती कात्यायनी का बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं कात्यायनी देव्यै नमः। यह भगवती कात्यायनी का मंत्र है। और इस मंत्र को यदि आप विधि पूर्वक देख लें, समझ लें और इसका मंत्र का जाप करें, कम से कम 12 माला इस मंत्र का जाप करें, अन्यथा 10 बार भी यदि आप इस मंत्र का जाप करें, अन्यथा 1 माला 108 बार इस मंत्र का जाप करें, भगवती कात्यायनी शीघ्र ही बहुत कृपा करके मन इच्छित कामना को पूर्ण करती है। तो आखिर राशियों के अनुसार किस तरह से तिलक के माध्यम से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, माता को प्रसन्न किया जा सकता है? जो मेष राशि के जातक है उनको मैं बतलाता हूँ। अनामिका अंगुली से कुमकुम का तिलक, जिसको रोली कहते हैं, यह कुमकुम का तिलक लगाएं। मैंने भी जो तिलक लगाया है यह कुमकुम का तिलक है। शुभ फलों की प्राप्ति इससे निश्चित होती है। साथ ही जो वृष राशि के जातक हैं, इनको सफ़ेद चंदन या दही चावल का तिलक लगाने से और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना है, ये ध्यान रखें, इससे शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब मिथुन राशि के जो जातक हैं, इनको भी अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना है, लेकिन अष्टगंध का तिलक लगाना है। जो भी कुंडली में ग्रह दोष हैं, चाहे वो योग हैं, देखिए भाव, राशि और ग्रहों की युति से जो कुंडली में योग बनते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उन ग्रह दोषों का निवारण हो जाता है। जो कर्क राशि के जातक हैं, इनके लिए सफ़ेद चंदन का तिलक बहुत ही श्रेष्ठ है। अंगुली का प्रयोग अनामिका का ही करना है। यह मार्ग में, जीवन में सफलता को देने वाला है। जो सिंह राशि के जातक हैं, इनके लिए निर्देश है कि वह लाल चंदन का तिलक लगाएं, लेकिन अनामिका उंगली का ही प्रयोग करें। भगवान सूर्य का वरदान इनको प्राप्त होगा। अष्टगंध का तिलक कन्या राशि के जातकों के लिए है और अनामिका उंगली का ही प्रयोग करना है। अब मैं बतलाता हूँ कि जो तुला राशि के जातक हैं, इनके लिए निर्देश है कि दही या सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, सुख और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, उनके लिए लाल रंग का तिलक या सिंदूर का तिलक बेहद शुभ है। इसमें मार्ग में, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। अब मैं बतलाता हूँ जो धनु राशि के जातक हैं, उनके लिए हल्दी का तिलक बहुत ही शुभ है और इससे बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है। किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग जूथा नाम एको गर्जत केसरी। जिसकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, वह सभी प्रकार के दोषों से युक्त कुंडली होकर के भी उसका जीवन सुखी रहता है। शरीर में मोटापा भी बृहस्पति के कारण आता है, इस बात को ध्यान रखिए। मकर राशि के जो जातक हैं, इनके लिए है कि 3 उंगलियों से बाएं से दाएं और काजल या भस्म का तिलक लगाना बहुत बेहद शुभ है और शनि की कृपा इनको प्राप्त होती है। अब मैं बतलाता हूँ जो कुंभ राशि के जातक हैं,
काजल या भस्म का तिलक लगाना, इनके जीवन में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। और सबसे अंतिम राशि है मीन राशि। केसर का तिलक लगाने से या पीले चंदन का तिलक लगाने से इनको बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त होती है। जो कन्याएं हैं, अगर उनके विवाह में रुकावट है तो उनको भी केसर या हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। और यदि मंगलिक हैं तो उनकी विवाह में बाधा आ रही है, उनको अपने शयन कक्ष में एक पीले रंग का कारपेट जरूर बिछाना चाहिए। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। तो ये तो आपने जान लिया कि आखिर आज आपको माँ कात्यायनी को कैसे प्रसन्न करना है, लेकिन देश भर में आखिर किस तरह से मंदिरों में माँ की आराधना की जा रही है ये जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं दिल्ली से हमारी सहयोगी दामिनी शर्मा, जो इस समय प्रसिद्ध मंदिर झंडेवालान से जुड़ी हैं। दामिनी, आज है षष्ठी का दिन, यानी कि आज छठवें स्वरूप की पूजा की जा रही है। अब 5 दिन बीत चुके हैं, आज माँ के छठवें स्वरूप को पूजा जा रहा है। माँ कात्यायनी की कैसे पूजा करें श्रद्धालु यहाँ पे? जी नैना, कोरोना के चलते हर साल की अपेक्षा में इस साल थोड़ी कम भीड़ है, लेकिन उनकी भक्तों की आस्था और उनकी भक्ति में कोरोना हारता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में मंदिर प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका पूरा तरह से पालन कर रहे हैं लोग। और साथ में माता के दर्शन के लिए सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कम भीड़ है, साथ ही में मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी ना हो, मंदिर प्रशासन ने बाकायदा माँ के दर्शन के लिए 3 गेट बनाए हैं, जिससे माँ के दर्शन भक्तों को करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन पूरी तरह से बिल्कुल दामिनी। और दामिनी, आप ये भी बताएं कि क्या अलग अलग दिनों के अनुसार भी मंदिर में अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है, अलग अलग माँ के स्वरूप को तैयार किया जा रहा है, क्या इस तरह की भी कोई व्यवस्था है? जी नैना, आज जैसे छठवां दिन है माँ का, तो आज छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं भक्त। तो आज के दिन माँ को पीले कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि आज के दिन पीले कपड़े जो माँ को पहनाए हैं वो काफ़ी शुभ माने जाते हैं। जैसे कल 5वां दिन था, माँ के हरे कपड़े थे, ऐसे ही अलग अलग रूपों के माँ का श्रृंगार किया जाता है अलग तरीके से। बिल्कुल, यानी कि अलग अलग 9 दिनों में अलग अलग माता का श्रृंगार, अलग अलग रंगों के वस्त्र, हर दिन के अनुसार वस्त्र धारण कराए जाते हैं यहाँ पर माता के मंदिर में, और श्रद्धालु ज़रूर यहाँ पे पहुँचते हैं। दामिनी, हर साल तो यहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि पैर रखने की भी स्थिति नहीं बन पाती, इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। कोरोना का प्रभाव यहाँ पर भी नज़र तो आ रहा है, लेकिन अगर संभव हो सके, आपके आसपास श्रद्धालु भी पहुँच रहे होंगे, ज़रा उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि कोरोना काल में माता की भक्ति वो कैसे कर रहे हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे हैं कुछ भक्त, इनसे हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे हर साल आती हैं? हाँ जी, हर साल आती हूँ। इस साल क्या थोड़ा डिफरेंट है कोरोना की वजह से? रश नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सब पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। तो सब कुछ मतलब सेफ्टी के पर्पस से ही हो रहा है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए। है ना, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे भक्तों की आस्था और भक्ति में कोई कमी नहीं है, जिसकी वजह से कोरोना हारता हुआ भी नज़र आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में और ऐसा बिल्कुल दामिनी बिल्कुल दामिनी, और भी अगर लोग हो तो उनसे जानिए जरा। दरअसल हर बार कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है यहाँ पर। अगर झंडेवालान मंदिर की बात करें, कन्या भोज या भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो क्या कोरोना जिस तरह से अभी है, क्या इसको लेकर भी कोई व्यवस्था मंदिर प्रबंधन की तरफ से की गई है, या फिर लोग अब कन्या पूजन कैसे करेंगे? अगर आसपास लोग हो तो ये भी बताइए। जी नैना, वैसे तो हर साल यहाँ पे बाकायदा प्रसाद भी मिलता है, लेकिन इस साल यहाँ पर प्रसाद नहीं मिल रहा, क्योंकि ना भक्तों को लाना अलाउड है, ना ही भक्तों को मिल रहा है। और मैं यहाँ पे मंदिर प्रशासन से पूछना चाहूँगी कि इस साल क्या है, जैसे कन्या पूजन की
कन्या पूजन का अगर या हम भंडारे की या देखें तो कन्या इस साल पूजन क्या की? जी। अरेंजमेंट किया गया है, क्योंकि प्रसाद तो भक्तों को लाना अलाउड नहीं है, किस तरह से यहाँ पे किया जाएगा? इस बार कन्या पूजन मंदिर में नहीं किया जाएगा। मंदिर में कन्या पूजन के बजाय आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, हर जगह हमने लिखवा दिया है कि हर साल नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, ठीक है। तो साल में 2 बार जो नवरात्रि आती हैं उसके बिहाफ पे हम लोग जो है एक स्पेसिफिक राशि अगर कोई देना चाहता है, नहीं तो मंदिर 10 या गरीब लड़कियों को जो कि खाना नहीं ले सकते उनके घर वो सामग्री दे देगा। जी दामिनी, Instead यानी of कि कन्या पूजन। मंदिर में तो भंडारा या फिर मंदिर में कन्या पूजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मंदिर प्रबंधन ने जरूर इसके अतिरिक्त व्यवस्था की है ताकि कन्याओं तक उनका भोजन या फिर जो प्रसाद है वो पहुंचाया जा सके। हमसे जुड़ने के लिए दामिनी आपका शुक्रिया। तो कुछ इसी तरह से देश भर में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।